हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरनाइन लर्निंग पाठशाला पर। ये पार्ट 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था और अगर किसी ने पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और इस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ 3 और 4। इसके जो कोऑर्डिनेट है मैं मान लेता हूँ 6 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनका जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो हमें करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो इनका क्योंकि हम जो कोई भी अगर हमें कोई भी पॉइंट्स गिवन होंगे, अगर उसके कोऑर्डिनेट हमें साथ में गिवन है, तो ऐसी जो क्वेश्चन है उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x2 और x1 की वैल्यू चाहिए और y2 और y1 की वैल्यू चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट गिवन है a, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट b है वो है हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू फाइंड करते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू, और जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू। इनकी वैल्यू हम पहले नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें किसकी लेनी है? x1 और y1 की। उसके बाद किसकी लेनी है? x2 और y2 की। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 पॉइंट्स की, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो करते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास? 6 माइनस x1, तो x1 कितना है? 3, उसका होल स्क्वायर करना है। फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास? 8, और जो y1 है हमारे पास 4, तो इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 9 और 16 कितना होगा हमारे पास? 25। और 25 के हम फर्दर फैक्टर बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से जो एक पेयर है वो बाहर निकल जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A और B पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास? 5। ठीक है, तो ऐसे हमें जो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और उनका जो डिस्टेंस हमें वो फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जो सेकंड फॉर्मूला है उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सम है, मेरे पास एक P और Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट है, और उसको एक O पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। और ये जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है ये इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट हैं इसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 और 4, इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5 और 8। ठीक है, और ये जो हमें पॉइंट गिवन होगा, जो O पॉइंट है जो कि P और Q लाइन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, उसके साथ हमें रेशो भी गिवन होगा कि किस रेशो के अंदर वो जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है। तो मैं उस रेशो को मान लेता हूँ 3:2।
2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो ये O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन है हमें, P और Q एक लाइन गिवन है जिसपे क्या है एक Q पॉइंट है जो कि उस लाइन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, और जो वो पार्ट्स हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जिस पार्ट्स को वो डिवाइड कर रहा है उनका रेशो हमें गिवन है, कितने रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 3:2 के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1 मल्टीप्लाई x2 m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूले है लगभग सेम ही है। कैसे यूज करना है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है, और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें y2 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि m1 और m2 क्या है, x2 और x1 क्या है, y1 और y2 क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले सम के अंदर आपको बताया था कि जो सबसे पहला पॉइंट हमें गिवन है वो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट गिवन है वो है हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू, और m1 और m2 क्या है, ये हमारे पास जो हमें रेशियो गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 और ये हो जाएगा हमारे पास m2। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू गिवन है हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो m1 मल्टीप्लाई x2, तो m1 कितना है हमारे पास, m1 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई x2 था, तो x2 कितना हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, प्लस m2 मल्टीप्लाई x1, m2 कितना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x1, x1 है हमारे पास 3 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 कितना हमारे पास 3 और m2 कितना हमारे पास 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस 2 को 3 के साथ करेंगे 6, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। नेक्स्ट अब हम इनको प्लस करेंगे, 15 और 16 कितना होगा हमारे पास 21 अपॉन में 5, तो जो हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 21 अपॉन 5। तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 21 अपॉन 5। नेक्स्ट हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो y1 है और y2 है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चलिए करते हैं, m1 मल्टीप्लाई y2, तो m1 कितना हमारे पास, m1 हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई y2 कितना हमारे पास 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस m2 मल्टीप्लाई y1, m2 कितना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई y1, तो y1 हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। नीचे हमें सेम लेना है m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है हमारे पास 2, तो इनको अब सोल्व करेंगे। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 2 को 4 के साथ करेंगे 8 अपॉन में 3 और 2 को प्लस करेंगे 5। ठीक है, तो 24 और 8 को अगर हम प्लस करें तो आ जाएगा 32 अपॉन 5। तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कितनी आई है 32 अपॉन 5, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू लिख देता हूँ 32 अपॉन 5। तो जो हमारा O पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है 21 अपॉन 5 और 32 अपॉन 5। ठीक है, तो ऐसे हमें जो हमारे पास पॉइंट गिवन होगा उसके जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। और ये जो दो फार्मूले हमने लगाए हैं x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर के अंदर कंपलसरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला है जो कि सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है। उसको हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास
जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक जो फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का, वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, ये हमें तब यूज करना है जब हमारा जो पॉइंट है, जो ओ पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इससे ही हम समझ लेते हैं, जो P और Q लाइन है हमारे पास, और उसको एक O पॉइंट है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा था कि जो O पॉइंट है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, पर वो क्या थे, इक्वल नहीं थे हमारे पास। इसमें क्या है कि जो ये O पॉइंट है इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, उसकी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इन दोनों फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x1 प्लस x2, तो x1 कितना हमारे पास, ये x1 हमारे पास, ये y1 है, और ये x2 हमारे पास, ये कितना हमारे पास y2 है। तो सबसे पहले हम x1 कितना हमारे पास 3 और x2 कितना हमारे पास 5। ठीक है, और नीचे कितना हमारे पास 2, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, अपॉन में कितना है 2, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू अब हमारी कितनी आई है, 4 आई है। नेक्स्ट हम y की वैल्यू निकालेंगे, y1 प्लस y2, y1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास 8 है, तो नीचे कितना है 2, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो कितनी है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये था हमारे पास लास्ट फॉर्मूला। ये 3 ही फॉर्मूले हैं जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर यूज होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो चैप्टर है उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू।